हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे। तो हम आज बुक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बुक्स बात करेंगे, हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए और ये बुक्स पढ़ना हमारे लिए किस लिए बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है और किस तरह से बुक को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बुक्स एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, बचपन से लेके अभी तक सभी की लाइफ का एक अहम हिस्सा रहा है। हालांकि हमें कई लोगों को या हमें मजबूरन ही कोर्स की बुक्स तो पढ़नी ही पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें परीक्षा देना पड़ता है जो कुछ भी हो गया, और उसके अलावा नौकरी पाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बुक्स पढ़नी ही पड़ती हैं। पर उसके अलावा भी ज्ञानार्जन के लिए और हमें कुछ नई स्किल डेवलप करनी है तो उसके लिए भी हमें खुद से बुक्स पढ़नी ही होती हैं। कई जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग रहे हैं, जो अभी भी हैं, उनका भी एक पढ़ने की जो आदत होती है वो बहुत कॉमन होती है। सभी में पढ़ने की आदत ज़रूर होती है। जैसे कि वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लीजिए, वो भी जो बिज़नेस मैगजीन्स हो गई, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स हो गए और बुक्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें वो 5 से 6 घंटे के लगभग पढ़ाई करते हैं। उसके अलावा बिल गेट्स भी हो गया, तो बिल गेट्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, विभिन्न जेनर्स की बुक्स पढ़ते हैं। उनके खुद के यूट्यूब चैनल में आप जा कर के देख सकते हैं कि वो अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो वो अपनी बुक लिस्ट शेयर करते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो अजीज़ प्रेम जी हो गए, ये भी विप्रो के जो चेयरमैन थे, तो शायद अभी भी हैं, तो वो भी कई सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन्होंने कई सारी बुक्स ज़रूर पढ़ी हैं, और फिर वो पढ़ने में इतना ज़्यादा अपना टाइम 5 से 6 घंटे तक देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं पढ़ने में, इतना ज़्यादा टाइम कैसे पर डे दे रहे हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखें, इलॉन मस्क को देखें, जो कि कई सारी कंपनीज चला रहे हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला और सोलर सिटी और कई सारी कंपनियां चला रहे हैं, फिर भी वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं। भले ही वो हफ्ते में 1-2 बार ही पढ़ें, पर वो बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं। तो इन सभी इन्फ्लुएंशियल पीपल में एक चीज़ ज़रूर कॉमन है कि ये बुक्स पढ़ते हैं। तो कॉमन तो है, तो हमें भी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब बुक्स पढ़नी तो चाहिए। अब कोई भी कुछ भी बुक्स बता दिया तो ऐसा तो नहीं कि हम सारी बुक्स ही पढ़ेंगे। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे बुक्स के बारे में। हमें भी अपनी लाइफ में बुक्स को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले बुक्स कई तरह की होती हैं। मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, बिजनेस बुक्स होती हैं, और पोएम्स हो गई, पोइट्री हो गई, फिक्शनल कहानियाँ हो गई, और मैथोलॉजी की कहानियाँ हो गई, और कई सारी बुक्स हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जो ट्रेड से रिलेटेड बुक्स हो गई। तो इस तरह से कई तरह की बुक्स होती हैं। बिना गलतियां किए हम जो दूसरों की गलतियां हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं, अगर हमारे पास बुक्स हैं तो, और हम उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बुक्स ही क्यों। आजकल तो वीडियो का ज़माना चल रहा है, कई सारे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, कई सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे जिसमें आपको बुक की शॉर्ट समरी बता दी गई है। तो फिर हम बुक्स ही क्यों पढ़ें। तो बात यह है कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए या किसी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। और अगर आपने कभी कोई बुक पढ़ी हो, कोई नॉवेल पढ़ी हो और फिर उसकी मूवी भी देखी हो, तो आपको पता होता है कि जो आपने नॉवेल या बुक पढ़ी थी तो वो मूवी से थोड़ा बहुत इस तरह डिफरेंट होती है और एक तरह से ज़्यादा डिटेल्ड वे में होती है, जो आपकी इमेजिनेशन को ज़्यादा खोलने का प्रयास करती है। क्योंकि वीडियोस में वही जो भी दिखाया जाता है वही हम देखते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन को दूसरी जगह नहीं लाते हैं। जबकि बुक्स में ऐसा होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन को खुद क्रिएट करते हैं। तो एक तरह से बुक्स आपके माइंड को ज़्यादा वर्कआउट करती हैं, आपके इमेजिनेशन को ज़्यादा खोलती हैं। तो इसलिए हमें ओवर द वीडियो बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। कोई भी बुक रिकमेंड कर दे तो हमें केवल वही बुक थोड़ी ना पढ़नी चाहिए। बात यह है कि कई सारे लोग बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, अगर हम उनके ऑथर को जानते हैं या पहले कभी सुना है, तो हम उनसे एक तरह से कनेक्शन अगर अनुभव कर रहे हैं, तो हम उसकी बुक्स के बारे में देख सकते हैं। बुक का कवर और जो समरी रहता है वो एक तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप बुक्स का शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बुक आपके पढ़ने लायक है या नहीं है। तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपको बुक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। केवल किसी के सजेशन बस से नहीं आपको बुक लेनी है। आप जैसे किसी ने सजेस्ट भी किया तो उसके अलावा आप बुक्स के रिव्यूज़ चेक करें, और हो सके तो उसकी शॉर्ट समरी आप
पढ़ लें या किसी वीडियो में देख लें या कोई टेड टॉक हो उस बुक से रिलेटेड या उसके ऑथर का कोई टेड टॉक हो, तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आखिर उस बुक में क्या है, वो चीज़ आपको पढ़ने लायक है या नहीं है। तो फिर आप उसमें डिटेल में जा सकते हैं, वो बुक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न और कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप कई सारी बुक्स इकट्ठा मंगा सकते हैं। और उसके अलावा शहरों में कई जगह सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं, तो आप सेकेंड हैंड बुक्स भी खरीद सकते हैं जो आपको सस्ती पड़ जाएंगी। और उसके अलावा बुक्स पढ़ने के जो किंडल हो गया, अमेज़न किंडल हो गया, और कई सारे डिजिटल तरीके PDF के रूप फॉर्म में बुक्स डाउनलोड करके भी लोग पढ़ते हैं। अगर आपको डिजिटल तरीके में पढ़ना हो तो वो भी एक अच्छा तरीका है, पर उसके अलावा जो फिजिकल फॉर्म में है तो उसके लिए तो आपको बुक खरीदनी ही पड़ेगी। उसके अलावा ऑडियो बुक्स भी होती हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो साथ में भी आपको बुक्स पढ़नी हो, लाइट बुक्स पढ़नी हो, तो तब आप बुक्स सुन सकते हैं। तो आप ऑडियो बुक्स पॉडकास्ट के द्वारा या ऑडिबल के द्वारा, एंकर पॉडकास्ट हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, तो इनमें भी कई सारी बुक्स, इंटरव्यूज़, कई सारी चीज़ें आपको ऑडियो के फॉर्म में मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप उन्हें सुन सकते हैं। अब बात यह है कि हम बुक्स को कैसे पढ़ें। कई बार होता है कि हम बुक्स खरीद लेते हैं, फिर उनको कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर बात यह है कि हर एक बुक को कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बुक्स होती हैं कि जिनको हमें पूरी तरह से पढ़ना होता है, पर अभी तक आप अपनी लाइफ में इतना बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं या अपने एक्सपीरियंस से इतना गेन कर चुके होते हैं कि आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपके पास बुक्स हैं जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए रहते हैं, आप उन्हें स्कैन करिए और फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए, जैसे कि आपका जो मूड है, आप अभी सैड फील कर रहे हैं, तो आप उसमें हैप्पीनेस वाला या मोटिवेशन वाला चैप्टर खोलिए और फिर वो पढ़िए। आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ है, आपको कोई नए आइडियाज़ चाहिए, तो आप बुक में केवल वो वाले चैप्टर्स पढ़िए जो चैप्टर्स आपके मूड से सिंक्रोनाइज हो रहे हों। जरूरी नहीं कि आप पूरी बुक ही पढ़ने लग जाएं, आप पूरी बुक कवर टू कवर ना पढ़ें, इसकी जगह वो चीज़ें पढ़ें जो चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं बुक में। तो इससे क्या है कि आप पढ़ाई में भी स्टिक रहेंगे, क्योंकि अगर आपका मन नहीं लगेगा तो फिर आप बुक नहीं पढ़ोगे। बिना मन के बुक पढ़ोगे तो आप पेज टू पेज पढ़ तो लोगे, पर वो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा ना। तो इस तरह से आप बुक्स को सिलेक्ट करेंगे, आप उसे स्कैन करेंगे, एक तरह से आप पूरा चैप्टर ऐसे पलट के देख लीजिए और फिर उसके बाद आप पढ़ना चालू करिए जो आपको पढ़ना हो, तो जिससे आपको सभी सहूलियत रहेगी। जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में आपका मन लगेगा आप वही पढ़ोगे। तो कई सारी बुक्स होती हैं जिन्हें आप एक दो बार ही पढ़ लो, जैसे फिक्शन बुक्स हो गई, कहानियों वाली बुक्स हो गई, तो उन्हें तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, एक दो बार ही पढ़ सकते हो। पर अगर आपको कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है तो आप बुक के साथ एक जर्नल रखें, मतलब एक डायरी रखें जिसमें आप लिखें। बुक पढ़ते हुए आपको कोई इमेजिनेशन, कोई आइडिया आया अपने आर्ट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप उसे लिख सकते हैं। आप बुक में भी कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हैं अगर वो आपकी बुक है। अगर किसी दूसरे की बुक है तो आप उसे अंडरलाइन करके गंदा ना करें, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसमें अलग से नोट्स जोड़ सकते हैं, अपनी डायरी में नोट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बुक्स होती हैं कि उनमें वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो आप जैसे बुक पढ़ो और उसके साथ उन्हें उनका जो समरी टाइप से भी आप बना सकते हो। आप मेन पॉइंट्स जो आपके लिए उपयोगी हैं उस हिसाब से आप उसे लिख सकते हो, अपने हिसाब से कुछ मेन पॉइंट शॉर्ट में लिख सकते हो, जिससे कि आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सको जब कभी ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका आगे जब दोबारा आपको रिवाइज करना होगा तो आपका समय बचेगा। और फिर कई बुक्स हमें ख़रीद करके रख लेनी ही चाहिए, क्योंकि बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि हम उस बुक के जो पार्ट को हम अभी समझ पाएँ उतनी अच्छी तरह से, पर बाद में हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उस बुक के उस पार्ट को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कई बार ये होता है कि अगर आपने बुक कभी पढ़ी हो और फिर कई सालों बाद अगर वही बुक आप पढ़ो तो आपको मतलब उसका एक बिल्कुल नया ही रूप निकल करके आता है, एक नई ही इमेजिनेशन आपके मन में आएगी और आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। बुक्स में यही खासियत रहती है कि आप अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो। कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आपका दिमाग विस्तार होता जाएगा आपके मस्तिष्क का, तो उस तरह से बुक्स आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। हाँ, तो हम अब बात ये आती है कि हम बुक्स पढ़ने की हैबिट कैसे बनाएं। पहले तो हम मान लीजिए स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम बुक्स पढ़ते थे, पर उसके बाद क्या होता है कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में बिज़ी हो जाते हैं और फिर तो बुक पढ़ने की आदत ही छूट गई। हमने तो कभी बुक्स कई सालों से पढ़ी नहीं, ऐसा हो जाता है। तो अब दोबारा से ये हैबिट कैसे लाएँ? तो आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं पॉडकास्ट के द्वारा, ऑडियो बुक्स के द्वारा शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं, छोटे मोटे और नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे आप खाना ही बना रहे हैं
तो इससे क्या है कि आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और उसके अलावा सोने के पहले आप बुक्स पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि सोने के पहले आपको जो डिजिटल टाइम है आपका कम करना चाहिए, स्क्रीन टाइम आपको कम करना चाहिए। तो आप सोने के एक घंटे पहले आप अपने फ़ोन का प्रयोग बंद करके हार्ड कॉपी वाली बुक्स आप बुक उठाइए, उसे पढ़िए। कोई भी जो भी अच्छा टॉपिक है उसे आप पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आप सोएंगे तो आपके दिमाग में वो जो बुक के जो पॉजिटिव विचार होंगे वो रहेंगे, और जो नई इमेजिनेशन होगी, नए आइडियाज़ होंगे वो जनरेट होंगे। उसमें पूरी रात का आपको टाइम मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा समय होता है रात में बुक्स पढ़ने का। शुरुआत करिए 10 मिनट 15 मिनट से शुरुआत करिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ें, 1-2 पेज से शुरुआत करिए, आप बुक पढ़ने लग जाएंगे। और जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, तो वहाँ भी नोवेल और बुक्स पढ़ने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। आप कुछ बुक्स खरीद सकते हैं, रेलवे स्टेशन में भी बुक्स मिलती हैं, और फिर आप ट्रेन्स में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह सफ़र के दौरान पढ़ना भी एक अच्छी हैबिट है। हाँ, तो इस तरह से आप बुक्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ बुक्स मैं नीचे रिकमेंड कर दूंगा आपको। हाँ, एक बात यह है कि जैसे कई बुक्स होती हैं जो बड़ी भारी बुक्स होती हैं, 500 पेज की, 500-600 पेज की, मतलब बहुत मोटी बुक्स हो गई, तो उन्हें देख के लोग डर जाते हैं, खरीदते ही नहीं हैं, भले ही वो अच्छी बुक हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी बुक 1-2 दिन में या लगातार ही पूरी बुक नहीं पढ़नी है। कई बुक्स स्टोरी फॉर्म में भी होती हैं, तो आप बुक ले लें। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये भी एक बड़ी बुक थी, तो इसे मैंने मतलब पूरा ही पढ़ा है। तो ज़रूरी नहीं कि इसे मैंने तुरंत ही पढ़ा है, कुछ महीनों में मैंने इसे पढ़ा है। इस बुक को मैंने धीरे धीरे करके पढ़ा है। वो कहते हैं ना कि जैसे 1000 माइल्स का जो रेस होता है वो पहले कदम से ही स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से पेज बाय पेज आप पूरी बुक पढ़ते हैं। हाँ, तो आज हमने बुक्स के बारे में जाना और कैसे हम बुक्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बुक्स खरीदेंगे और बुक्स पढ़ेंगे। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। सी यू सून।